वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस वेलबींग की और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन में मिल जाए। आपने अगर इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ये वाला पार्ट देख लें या पहले दूसरा पार्ट देख लें, क्योंकि ये टिप्स हैं जो कि किसी खास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के अंदर जो 11वीं टिप है वो सबसे ज्यादा फेवरेट टिप है मेरी, लेकिन आप इस सारी वीडियो को देखें, 11 की 11 टिप्स देखें और अगर आप पूरी वीडियो थ्रू आउट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें वैल्यू मिलेगी। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। इन्वेस्टेड एक बहुत अच्छी बुक है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर से कोटेशन मैं उठा रहा हूं। हाउ एवर एज आई ऑब्जर्व the life cycle of the people ahead of me in their careers, it slowly dawned on me that the only reward awaiting me was working more hours, internalizing more stress, and continuing to be salary dependent with no end in sight. I thought I had invested in myself, but really I had invested in a lifelong treadmill. आप लोग इससे क्या समझें? बेसिकली जो रैट रेस है, उसी रैट रेस की बात हुई है कि आप जॉब्स के अंदर समझ रहे होते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है बेसिकली लोग, जो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट सबके साथ ऐसा नहीं होता कि जैसे जैसे आगे जाएं वो और ज्यादा प्रेशर में आए, लेकिन बहुत ज्यादातर इसी तरह होता है कि जितना आप आगे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं आपके ऊपर प्रेशर उतना ही आ रहा होता है। तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को इस रैट रेस में ना रखें और मेक श्योर करें अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को एसोसिएटेड ना रखें अपनी जॉब के साथ। जॉब एक टूल होना चाहिए टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन फ्यूचर। अगर आप उसको पे चेक टू पे चेक आप उस पर काम करेंगे तो इट विल हर्ट यू इन लॉन्ग टर्म। और इसमें जिस तरह ट्रेडमिल होती है ना कि आप ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ऑल्दो आप थक रहे हैं, उसमें आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके अंदर सब कुछ कर रहे हैं, ट्रेडमिल के अंदर आपको आपका एक गोल अचीव हो रहा है एक्सरसाइज करने का, लेकिन आप उसी जगह खड़े हुए हैं, आप कहीं और मूव नहीं कर रहे, आप कहीं मूव करके आगे नहीं बढ़ रहे, आप लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हो लेकिन उसका आप फायदा ना उठा रहे हो। तो मेक श्योर कि अपनी जॉब को आप कोशिश करें कि उसके अंदर कुछ वैल्यू निकाल सकें, पैसों में वैल्यू निकाल सकें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वैल्यू निकाल सकें। मनी टिप नंबर 2, द मोर योर मनी वर्क्स फॉर यू द लेस यू वर्क फॉर द मनी। मकसद ये होना चाहिए कि जो पैसे आपने कमाए हैं उस पैसों को आप काम पे लगाएं और वो आपके लिए पैसे कमा के दे। सही है ना, फर्दर पैसों से पैसे बने। तो ये नहीं, मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपका पैसे कमाना आपका मकसद है, क्योंकि अगर इस अगेन ये रैट रेस है, अगर इस काम में लगे रहे लगे रहे लगे रहे तो ये आपका कोई इसमें हल नहीं निकलना। प्लीज मेक श्योर करें कि जो पैसे भी आप कमा रहे हैं उस पैसों को काम पे लगाएं और वो पैसा आपके लिए पैसा कमाएं। मनी टिप नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं कहूंगा कि 11वीं टिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है ये। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लासन, ये एक इन्होंने ऑथर की है ये बुक, और उसके अंदर टिप ये है, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। अब इस सेंटेंस का मतलब, ये मुझे कुछ शेक्सपियर के जमाने का कोटेशन लग रहा है, लेकिन इसका मतलब और मकसद बहुत आसान है और समझ में आने वाला है अगर कोई समझना चाहे। मतलब ये है कि भाई आप सोचें, टैक्स तो आपको देना है ना, हम जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, हम टैक्स नहीं देते, लेकिन एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स तो हम पे फिर भी लग रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं दुनिया में जहां पर टैक्स देना है, तो टैक्स तो आपने देना है। फर्ज करें आपकी इनकम है लेट से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पे आपको पता है कि 10,000 रुपए मुझे टैक्स देना है। आपको पता है कि भाई मुझे 90,000 में से ही अपना घर चलाना है। तो जब मैं बात करता हूं ना किसी से कि आपको यार अपने सैलरी का 40% बचाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोग मुझसे कहते हैं यार हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन ये वही लोग हैं जो 10% खुशी खुशी गवर्नमेंट को टैक्स में देते हैं, खुशी खुशी नहीं भी देते लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो दे देते हैं, उनकी सैलरी से पहले ही कट जाता है। 10% नहीं, कहीं कहीं तो 20%, और कनाडा वगैरह में जाए तो 40%। तो 40% तो आप उनको गवर्नमेंट को वैसे ही दे देते हैं खुशी खुशी के भाई ले लो, हमें हमारी जान छोड़ दो लेकिन ये ले लो। लेकिन अपने लिए अगर बात हो ना कि उस जो बचा कुचा जो अमाउंट मिलता है आपको, उसमें से अपने लिए भी कुछ बचा लें, अपनी फ्यूचर के लिए कुछ बचा लें, बचा के सेविंग करके इन्वेस्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके अपने जो उसूल हैं वो टूट जाएंगे। तो भाई अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको पैसे तो बचाने पड़ेंगे, बचा के सेव भी करने पड़ेंगे और इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी बाय द वे 75-25 और 10 के रूल की। वो रूल ऑल्दो के बड़ा रिलैक्स रूल है मेरे ख्याल से, कि आपको 75% अपनी नीड्स और वांट्स पे खर्च करना है, 15% इन्वेस्ट करना है और 10% सेव करना है। अंटिल वो सेविंग जब तक करनी है जब तक आप इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं होते, जब तक आपकी जो इमरजेंसी फंड है वो बिल्टअप नहीं हो जाता। तो जब इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाएगा तो आप वो बाकी के 10% भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। लेकिन पॉइंट उस पर लोगों ने कहा कि यार हम 25% बचा नहीं सकते, मतलब 75% खर्च कर दें और 25% बचा लें, तो बचा नहीं सकते। हालांकि गवर्नमेंट को वो 20% दे रहे हैं टैक्स में, मतलब हद होती है ना यार। आप अपने लिए तो पैसे बचा नहीं रहे,
और गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं जो आपका कोई मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो वो कोई काम भी नहीं कर रही ना आपका। कनाडा में मानता हूँ या बाहर मुल्कों में मानता हूँ कि वो चलो कुछ आपको एमिनिटीज दे रही होती, प्रोवाइड कर रही होती, लेकिन आप अपने लिए क्यों नहीं कोशिश कर रहे कि उस पैसों में से आप अपने लिए कुछ करें। सो जो भी है आपको 25% बचाना है, ये मिनिमम है। 25% बचाना है, बचाएं। आप 30% बचाना है, 40% बचाना है। लोग तो कहते हैं 60% बचाना चाहिए। तो 60% बचा के आप क्या क्या नहीं अचीव कर सकते वो आपकी सोच होगी, लेकिन आई नो कि इतना आसान नहीं होता पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सेविंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। तो एटलीस्ट आप 25, 30, 40% जो भी आप समझते हैं बचा सकते हैं वो जरूर बचाएं। तो और उसको बचा के इन्वेस्ट करें। सो मेक श्योर करें अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज ऑल यूर्स टू कीप। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अपने पास रख लें, अपने पास तो रखेंगे लेकिन अपने फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं अभी इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपको एक चीज और कह दूं। मैंने न्यूज़लेटर स्टार्ट किया है, वीकली न्यूज़लेटर होगा, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें प्लीज, और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, लेकिन न्यूज़लेटर को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अलॉट। अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट कोटेशन के अंदर ये है कि व्हेन यू डोंट नो हाउ मनी वर्क्स एवरी रिच पर्सन विल फील यू लाइक अ चीट। ये मुझे नहीं पता, मैंने एक जगह पढ़ा था, कहीं से उठा ली मैंने, ये मनी टिप है। अब आप सोचें, मैंने कुछ दिनों पहले एक टिकटॉक बनाया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि भाई आप, मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर किसी के पास 10,000 रुपए सेव हो रहे हैं तो वो सेव करके जो है ना उसको इन्वेस्ट कर दे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं इसके लिंक के ऊपर। मैंने उनको उसके अंदर कहा था उस टिकटॉक में कि भाई आप उस पैसों को इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको कोई कुछ और समझ नहीं आ रहा तो कम से कम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डाल दें। मैं एग्जांपल दी थी कि 10,000 दिरहम डाल दें आप। उस पे मुझे किसी ने बोला भाई 10,000 दिरहम किसी के सेव हो रहे हैं ना इस जमाने के अंदर सारे खर्चे निकाल के, तो इसका मतलब है वो हराम कमा रहे हैं। तो मुझे उस पर हंसी भी आई, उस बेचारे पे रोना भी आया कि ये एग्जाम्पल है इस कोटेशन की, इस मनी टिप की क्लासिक एग्जाम्पल है कि व्हेन यू डोंट नो हाउ मनी वर्क्स एवरी रिच पर्सन विल मेक यू फील लाइक अ चीट। वो आपको, जो भी जिसके पास पैसा होगा वो लगेगा कि यार जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा घर है, वो चोर है, डाकू है, वो हराम कमा रहा है। ये मेंटालिटी आपकी अगर खत्म नहीं होगी ना तो आपको पैसों से इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा। जब पैसों से इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप गरीब रहेंगे, और जब गरीब रहेंगे तो आपको सामने वाला अमीर आपको लगेगा कि यार वो 2 नंबर है, वो पैसे इसी तरह कमाता है, तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा। आप दुनिया के अंदर आप इसी तरह रहेंगे और मिजरेबल कंडीशन में रहेंगे। तो आप ये ना सोचें कि सामने वाला जो अमीर है उसने 2 नंबर तरीके से वेल्थ कमाई है, वो उसका अपना मसला है कि कैसे कमाई है उसने, चाहे 2 नंबर तरीके से कमाई भी है। अगर आपको उसके बराबर आना है या आप उसको उसको रीच करना है, रीच आउट करना है, तो आपको खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर अमीर आदमी जो है यहाँ पर वो 2 नंबर हो। अच्छा, इसके अलावा ये कि मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, साइड हसल और पैसिव इनकम के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप जरूर जाके देखें कि कैसे आप साइड इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि आपकी जॉब में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब से ही वो हेल्प मिले अपनी काम करने की, आपको डेफिनेटली साइड इनकम भी करनी चाहिए, और उसके लिए उससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपनी, हल्के हल्के करके अपना साइड में काम करके। तो डेफिनेटली गो वॉच दैट वीडियो आउट एज वेल। इसी तरह टिप नंबर 5 पे आते हैं। व्हेन यू आर सर्टेन अबाउट योर कैपेबिलिटीज अदर सक्सेस इनकरेजेस यू, बट व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड एंड क्लूलेस इट डिस्करेजेस यू। अब इसमें यह समझें कि टिप नंबर 4 का ही कंटिन्यूशन है कि अगर आपको अपने ऊपर एतबार नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको जितना भी सामने वाला कोई करता हुआ दिखाएगा कोई काम, या कोई अच्छा काम करता हुआ या अच्छे पैसे कमाता हुआ दिखेगा, तो अपने ऊपर आपको अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर आपको डिस्करेज होंगे। आप खुद वो सोचेंगे कि यार मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वही चीज देख के आपके अंदर इंकरेजमेंट आएगी कि यार मैं भी यही काम करता हूं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि आपको पता है कि नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, इसमें कितने लोग सेल्फ मेड हैं, कितने लोग इनहेरिटेंस में हैं। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि यार जो सामने वाला है ये इसको तो इनहेरिटेंस से मिला होगा या 2 नंबर तरीके से इसने पैसे कमाए। ऐसा नहीं होता। दुनिया के बिलियनियर्स की अगर बात करें तो आप ये समझें कि अगर मैं टोटल बिलियनियर्स की बात करूं तो 1640 के करीब बिलियनियर्स हैं दुनिया में जो सेल्फ मेड हैं। 835 के करीब बिलियनर्स हैं जिन्होंने इनहेरिटेंस ली हुई है या सेल्फ मेड, दोनों की कंबाइंड किस्म के हैं वो। और 350 बिलियनर्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली इनहेरिटेड वेल्थ उनको मिली है। तो आप देख लें दुनिया के अंदर जिस तरह काम चल रहा है, अगर जितने लोग जो ऑलरेडी बिलियनर नहीं थे या अच्छी फैमिली से नहीं थे,
तो अगर वो ये सोचते कि यार ये सामने वाला जो कर रहा है ये इसको करने दो, मैं तो ये नहीं कर सकता या मैं डिस्करेज हो जाता हूं, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको खुद काम करना पड़ता है। इसी वजह से ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं सेल्फ मेड बिलियनियर्स का, इसमें पता चल रहा है कि लोग खुद काम करते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। ये इनहेरिटेंस वाला काम जो है ना, ये इस माइंडसेट को हटा दें कि लोग इनहेरिटेंस से पैसे कमाते हैं, या इनके अब्बा ने कुछ करके दिया होगा इनको तभी ये इतना आगे पहुंच गए हैं, या ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, या ये हराम कमा रहे हैं। ये सारे जो अपने दिमाग में चीजें हैं ना, ये हटा दें। जो भी बंदा काम कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करें, जो पैसे कमा चुका है उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे उसने 2 नंबर तरीके से भी कमाया हो, लेकिन आपको अगर वो मोटिवेशन दे रहा है तो टेक द मोटिवेशन, पॉजिटिव चीज उससे ले लें और उसकी नेगेटिविटी हटा दें। पॉजिटिव चीज लेकर उससे और कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी पे इंप्लीमेंट करें, अगर आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि अमीर हो, इट्स अप टू यू, फिर तो आपको ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू। टिप नंबर 6, कोटेशन नंबर 6, एनोनिमस, आई डोंट नो कहां से आई, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं, डूइंग नथिंग इज बेटर देन बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। इसका ताल्लुक मनी से कम और प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है कि अगर आप बैठे हुए ऑफिस के अंदर और कोई काम नहीं है करने को, तो आप कोशिश करें कि आप रिलैक्स कर लें फिर। ठीक है, आप कुछ गप्पे लगा लें दोस्तों के साथ, आप फोन पे बात कर लें किसी के साथ, बजाय इसके कि आप कोशिश करें कि अपने आप को शो करें कि आप बिजी हैं और आप कॉन्स्टेंटली लगे रहें कंप्यूटर के ऊपर दूसरों के साथ फजूल किस्म की बहस के अंदर कि यार ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, फजूल किस्म के काम निकालें एक्स्ट्रा। ऐसा ना करें। जब आपको पता है कि आपके पास टाइम है रिलैक्स करने का, तो रिलैक्स करें। मेक श्योर कि आप लुक बिजी डू नथिंग वाली कहानी पे ना जाएं, क्योंकि लुक बिजी के अंदर आपने आपको रिलैक्स भी नहीं कर रहे और कोई काम प्रोडक्टिविटी भी नहीं, कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहे। तो बेहतर ये होगा कि जो फारिग टाइम हो उसमें रिलैक्स करें और जो जिस वक्त बाकी काम हो उसमें कंसंट्रेट करके काम करें। मनी टिप नंबर 7, बेयरफुट इन्वेस्टर, एक बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर एक कोटेशन है, लेट मी रीड इट आउट। इन्फ्लेशन इज लाइक अ मूविंग ट्रेडमिल, prices don't stand still, they keep increasing year on year. If you stick your money under the mattress or in a transaction account earning 0.1% interest per annum, then you are doing the equivalent of standing still on the moving treadmill. It's not safe, it's incredibly risky, and it will have a devastating impact on your retirement. By the way, इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान से रिलेट नहीं करती हैं, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन अकाउंट जो इसमें कहा गया है, प्लस इसमें 0.1% इंटरेस्ट कहा गया है, पाकिस्तान में 5 to 6% मिल जाता है। तो बेसिकली आप 6% प्रॉफिट अगर आप कहते हैं कि ये अच्छा है, बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये सही नहीं है। इन्फ्लेशन आपकी 8 to 10% बन जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप इस चीज को अपने थॉट प्रोसेस में लेके नहीं आएंगे, आज जो चीज 100 रुपए की है कल वो 110 रुपए की होगी, जबकि आपको बैंक ने सिर्फ 106 रुपए दिए हैं। ठीक है ना? तो आपके पास डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस के ऊपर आपके जो पैसे हैं वो कम हो रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि इन्वेस्ट करें, सही जगह पे इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएं, लेकिन डाइवर्सिफाई करें अपने आप को, एक जगह से पैसे दूसरे जगहों पर। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा किस चीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, किस चीज में शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें आपको बाय द टाइम समझ में आएंगी। लेकिन पैसों को बैंक में रखना, या मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे एक जानने वाले हैं, वो बैंक्स को सही नहीं समझते। वो तो इससे भी बुरा काम करते हैं ना, उनको जितने पैसे मिलते हैं वो घर पे रख लेते हैं। वो कहते हैं बैंक्स जो है ना हराम है, मतलब इसके अंदर वो कहते हैं करंट अकाउंट में भी नहीं रखने, उनको सेविंग्स अकाउंट में भी नहीं रखने, वो अपने घर पे रखते हैं पैसे। एंड आई कैन टेल यू कि उनके हालात कोई इतने अच्छे भी नहीं है कि वो घर पे पैसे रखें। उनको पता है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या क्या हैं जो कि वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने। उनको पैसे घर पे रखने हैं ताकि वो पैसे जैसे पड़े हुए। और पाकिस्तानी रुपये का तो आपको पता है, आज कुछ है कल कुछ होता है। और आज 165 का डॉलर है, कल 170 का हो जाए अल्लाह ना करे, तो फिर आपके पैसे किस तरह से डिवैल्यू होते हैं। इन्फ्लेशन अलग है, पैसों की डिवैल्यूशन अलग है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो अंडर द मैट्रेस पैसे रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोट नंबर 8, इस टिप के अंदर भी प्रोडक्टिविटी का एसेंस आता है। आई वुड से कि ये मनी टिप के अंदर भी यूज हो सकती है और प्रोडक्टिविटी टिप के अंदर भी यूज हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद थिंकिंग, बट इफ इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्शन, देन देयर इज नथिंग राइट अबाउट दैट थिंकिंग। अगेन मैं बात करूं तो मेरी एक वीडियो थी परफेक्शनिज्म के लिए, उसके अंदर मैंने बात की थी कि किस तरह से लोग परफेक्शनिज्म अचीव करने के साथ कोशिश करते हैं कि काम हो।
जबकि जब वो काम इस तरह होता नहीं है, क्योंकि वो आप किसी चीज के अंदर परफेक्ट नहीं हो पाते, और जब आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे तो उसके अंदर आप काम एक्चुअल में नहीं कर पाएंगे। जब काम ही नहीं होगा तो उस काम का कोई रिजल्ट भी नहीं होगा। तो इसी तरह मैंने स्टॉक मार्केट पे और म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाई है कि भाई आप जब तक सोचते रहेंगे ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या कुछ कहीं भी इन्वेस्ट करना है, और आप करेंगे नहीं, आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है, जब आप सिर्फ सोचेंगे तो आपका कोई काम नहीं हो सकता, आपको हिलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जब तक आप वो थिंकिंग आपको रोके रहेगी तो उस थिंकिंग करने में कोई फायदा नहीं है, उस थिंकिंग के अंदर उल्टा नुकसान है। तो मेक श्योर करें आप थिंक करें, लेकिन उस थिंकिंग को पॉजिटिव वे में लेकर जाएं और उसको इंप्लीमेंट भी करवाएं। टिप नंबर 9, बीइंग रिच इज हैविंग मनी, बीइंग वेल्दी इज हैविंग टाइम। रिच होने में और वेल्दी होने में फर्क है। इस कोटेशन से आपको समझ में आ रहा है कि वेल्दी होने का मतलब यह है कि आपके पास इस चीज की कमी नहीं है कि आपको क्या करना है। वेल्दी होने का मतलब यह है कि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आप जो खुश जिस चीज में आप खुश हो आप वो काम कर सकते हैं। रिच होने में जरूरी नहीं है कि जो वेल्दी हो वो रिच हो या जो रिच हो वो वेल्दी भी हो। तो रिच में तो बेसिकली आपके पास पैसे हैं, अब वो उन पैसों का आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर खुश हैं कि नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास पैसे हैं। लेकिन वेल्दी होने में आपके पास पैसे भी होंगे और आपके पास टाइम भी होगा कि आप वो काम कर सकें जिसमें आप हैप्पी फील करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप 70 साल की एज में जाकर अगर आप परेशान हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप परेशान हैं कि आपका डे टू डे खर्चा कैसे चलेगा, तो आप ऑफकोर्स वेल्दी तो है नहीं। और आपने जो टाइम 30s के अंदर 40s के अंदर पैसे कमाने का था और उसको ऐसी जगह लगाने का था कि आप 70s में जाकर थोड़ा सा उसमें एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, आपने वो काम भी नहीं किया। तो बेहतर यह है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करें और मेक श्योर करें कि जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं वो आपको ट्रांसलेट करे आपके टाइम इंप्रूवमेंट के अंदर, और आपको टाइम अच्छा मिल सके, क्वालिटी टाइम मिल सके जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए। कोट नंबर 10, और ये इतना इंपॉर्टेंट टिप है कि ये मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं अपनी गलतियां बताऊंगा कि मैंने कहां कहां गलती की है। द ओनली मैन हु नेवर मेक्स मिस्टेक इज द मैन हु नेवर डज एनीथिंग। रोजवेल्ट ने कहा था ये, और मतलब ये है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपने कोई मिस्टेक ही नहीं की तो उसका मतलब है कि आपने कोई काम ही नहीं किया। मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं और आई एम श्योर बहुत जल्दी वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स की मिस्टेक्स की हैं आज तक और उससे मैंने क्या सीखा है और आप लोग क्या सीख सकते हैं उन चीज़ों से, उन गलतियों से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी करें करें ज़रूर, गलती करें शुरू में। जब भी मैं कहता हूं कि थोड़ा सा पैसों में के मामले में या इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा हल्का चलें ताकि जो गलती हो वो भी आपकी मैग्नीट्यूड कम कर दे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको चीज़ें पता चलेंगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू में ऑफकोर्स आपको थोड़े से चलना चाहिए, जो कि मैंने गलती की थी। जो भी चीज़ करेंगे उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उस एक्सपीरियंस से आपको नेक्स्ट जो वेंचर करेंगे उससे उसमें उस एक्सपीरियंस का फायदा होगा। नाउ कम्स द कोट नंबर 11 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोट नंबर 11, लेट मी रीड इट आउट। बाय द वे ये मिलियनेयर टीचर बाय एंड्रयू हाम एक अच्छी बुक है, उसके अंदर से कोटेशन है और मैं आपको पूरी तरह से रीड करके बताता हूं। व्हेन आई टेल यंग पेरेंट्स अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग मनी, दे ऑफन वांट टू सेट मनी असाइड फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। Setting aside money for a child, however, is very different from encouraging a child to earn, save and invest. Giving money promotes weakness and dependence. Teaching money lessons and cheerleading the struggle promotes strength, independence and pride. अच्छा, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोट है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़ी मशहूर सेइंग है ना कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मैन फिश टीच हिम हाउ टू फिश। मतलब आप ये कि किसी को आप मछली देने के बजाय उसको सिखाएं कि मछली पकड़नी कैसे है। इसी तरह बच्चों को आप ठीक है उनके लिए जो भी आपको करना है वो करें, लेकिन बहुत छोटी एज में उनको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उनको बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको पैसे सेव करने, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी एज के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे। ऑल्दो कि मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता बच्चों को सिखाना, क्योंकि बच्चे खुद एक डिफरेंट, हर बच्चा अपना डिफरेंट किस्म का माइंडसेट लेके आता है, तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो भी सही नहीं है। थोड़ी सी एक घर का माहौल होना चाहिए या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनको कांस्टेंट बताते रहना चाहिए, चाहे वो उनके दिमाग में बैठे ना बैठे, कुछ अरसे में समझ में आएगा ही। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उनको बाद में हेल्प आउट करेंगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि अपने बच्चों को उनके लिए जितना सेव करना है, जितना इन्वेस्ट करना है वो आप करें, लेकिन आप उनको साथ साथ उनको उनकी पूरी टीचिंग भी करें, उनको पूरा गाइड भी करें और काउंसिल भी करें उनको।
तो कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा, लाइक कर दें वीडियो को, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो की रीच और बढ़नी चाहिए, तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।